हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिवोहम 333 चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि अच्छे लोग सफ़र क्यों करते हैं। मतलब अच्छे लोगों को कष्ट पे कष्ट मिलता है एंड बुरे लोग खुश रहते हैं। ये बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन ऑलवेज पॉप अप करता है। तो फ्रेंड्स, पहले ये समझते हैं कि गुड पीपल कौन होते हैं। तो हमारी सोसाइटी की परिभाषा में गुड पीपल वो होते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, हमेशा दूसरों की निस्वार्थ सेवा या हेल्प करते हैं, जो कि अगर उनके साथ कुछ गलत भी होता है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, बट बैडली रिएक्ट नहीं करते। किसी से रिवेंज लेना तो उन्हें आता ही नहीं या फिर वो करना ही नहीं चाहते। सब कुछ मतलब साइलेंटली टॉलरेट करते रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं वो। ये सारी जो क्वालिटी गुड पीपल की होती है, ये ऑपरेट कहाँ से करती है? ये इमोशनल बेस्ड होती है और हार्ट से ऑपरेट होती है। फ्रेंड्स, हमने एक चक्रा का वीडियो देखा था जिसमें इस टाइप के इमोशंस, हार्ट चक्रा जब एक्सपैंड करता है या ओपन रहता है तब इस टाइप के इमोशंस ज़्यादा हावी रहते हैं एक सोल पे। ना अगर हम इस गुड पर्सन को सोल कैटेगरी में पुट करें तो हम कहाँ करेंगे? इन माई ओपिनियन, मैच्योर सोल के फर्स्ट लेवल्स या यंग एंड मैच्योर सोल के ट्रांजिशन पीरियड में या ओल्ड सोल के लेवल पे हम इसे रखना चाहेंगे। आपको याद होगा कि यंग सोल एंड मैच्योर सोल में हमने क्या डिफरेंस देखा था। यंग सोल बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कम्प्लीटली मेटेरियलिस्टिक विथ ईगो ब्रेन, दिमाग से सिर्फ ऑपरेट करते हैं, हर्ट की कम सुनते हैं। उनके लिए तो मानो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाली थ्योरी सेट करती है। सारे पॉलिटिशियंस, लीडर्स, सेलिब्रिटीज़ इस टाइप की कैटेगरी में, यंग सोल की कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए मनी एंड पावर ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इमोशंस बाद में आते हैं या नहीं भी आते हैं। किसी ने एक बार चीट किया तो बदला लेना आम बात होगी इन यंग सोल पे। इस लेवल पे ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, फ्री सर्विसेज जैसे इमोशंस रेयर होते हैं। अच्छे लोगों को जो सोल परेशान करती है, कुछ हद तक पॉसिबल है कि वो सोल अभी यंग सोल के लेवल पे काम कर रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करना शुरू नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि यंग सोल ख़राब होती है। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि यंग सोल तक हम हर सोल हर लेवल क्रॉस करते हैं। यंग सोल के लास्ट लेवल तक आते आते हम चाहे तो स्पीडी इवोल्यूशन कर सकते हैं, मतलब स्पीड ले सकते हैं। यंग सोल का एक ही मकसद होता है कि उसने सोसाइटी के स्टेटस, मनी, पावर को एंजॉय करना स्टार्ट किया है, सो उसी को फॉलो कर रही है। उनकी एक्टिविटीज़ से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। खुद की ग्रोथ ज़्यादा मायने रखती है। और इस लेवल पे सोल सबसे ज़्यादा कर्मा भी जनरेट करती है। बट जैसे ही मैच्योर लेवल के फर्स्ट स्टेज पे आती है, तब तक उसने इमोशनल एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया होता है, क्योंकि उन्होंने जी भर के यंग सोल लेवल के सारे मेटेरियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस को पा लिया होता है, अनुभव कर लिया होता है। अब मैच्योर सोल के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, जितने भी इमोशंस हर्ट से ऑपरेट होते हैं उनको अनुभव करना। अब आप बताइए, जो सोल डिसऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी दोनों एक्सपीरियंस कर चुकी है, उसे पता है चीटेड होने का दर्द क्या होता है। यंग सोल यह सोचेगा कि अगर मेरे साथ चीट हुआ है तो सामने वाले का भी नुकसान होना चाहिए, तो वो वही करता है एंड उसको तकलीफ भी नहीं होती ऐसा करके। वही एक दूसरी तरफ जो मैच्योर सोल होती है, उसे चीटिंग का दुख पता है, वो सोचता है मेरे साथ चीटिंग होने पे इतना दुख हुआ तो दूसरे को भी इतनी ही तकलीफ होगी, तो मुझे तो हुई, दूसरे को क्यों हो। गलत का जवाब गलत के देने से वो वापस यंग सोल के लेवल पर आ सकता है, ये मैच्योर सोल जानती है। क्योंकि लेवल अप या डाउन सिर्फ हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना पे ही डिपेंड करता है। एक बार हमने अपनी चेतना नीचे गिरा दी तो लेवल भी नीचे चला आएगा। इसीलिए मैच्योर सोल या ओल्ड सोल के जो बंदे होते हैं, वो सब चीज़ों को बहुत शांति से पार करते हैं, क्योंकि इन्हीं दो लेवल पर सोल सिर्फ इमोशंस एंड रिश्तों की कदर करती है। उनको प्रोटेक्ट करना ही उनके रीबर्थ का उद्देश्य होता है। मैक्सिमम कर्मा रिलीज करना ही
प्राइम मोटो होता है इन दोनों सोल लेवल्स पे। तो भला ओल्ड एंड मैच्योर लेवल की सोल क्यों नेगेटिव एक्ट करेंगे? उनको कर्मा फ्री होना है, नेगेटिव चीज़ों का रिप्लाई कर और कर्मा को बढ़ाना नहीं है। और इन बातों की अवेयरनेस मैच्योर लेवल पे कंप्लीट आ चुकी होती है। और पूरी दुनिया जो कि मैक्सिमम यंग सोल लेवल पे ऑपरेट कर रही है, वह सोचती है कि अच्छों के साथ गलत हो रहा है, बुरों के साथ अच्छा ही होता है। तो उनके साथ मैं बता दूं, उनके साथ गलत नहीं हो रहा है, हाँ, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती है कि जो उनके साथ गलत कर रहे हैं वो उनके कार्मिक अकाउंट होते हैं, जिनके साथ पास्ट सेवरल लाइफ से उनके कर्मा जनरेट हुए थे। समटाइम्स मैच्योर एंड ओल्ड सोल्स मैक्सिमम कर्मा लेके रीबर्थ लेती है बैलेंस या हील करने के लिए, जिसके कारण तकरीबन पूरी लाइफ ही वो समहाउ स्ट्रगल में होती है और सोसाइटी उनको बेचारे के रूप में देखती है कि इनके साथ गलत हो रहा है, लगातार स्ट्रगल में ही है, दिस एंड दैट। नटशेल, इस संसार में जो भी हो रहा है सब किसी मकसद से हो रहा है। कोई कर्मा जनरेट कर रहा है, कोई रिलीज कर रहा है, कोई लेसन ले रहा है। हर एक सोल 7 लेवल ऑफ सोल्स के किसी न किसी स्टेज पर है और अपना टास्क परफॉर्म कर रही है। जो भी मैच्योर सोल के टॉप स्टेजेस पे है ना, या ओल्ड सोल के लेवल पे है, वो कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं बोलते कि बेचारा कितना बर्दाश्त कर रहा है, कितना बुरा हो रहा है उसके साथ, क्योंकि वो सोल जो मैच्योर एंड ओल्ड लेवल पे है वो जानती है कि हर सोल को इस स्टेज से गुजरना ही है। वो साइलेंटली ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस के साथ सारे एडवर्स सिचुएशंस, विपरीत परिस्थितियों से आराम से निकल जाएगा, इस अवेयरनेस के साथ कि जो भी हो रहा है वो उसके अच्छे के लिए होता है, कर्मा रिलीज हो रहे हैं उसके। सो ये सिर्फ सोल के अवेयरनेस, चेतना के स्तर की बात है कि वो बुरों के साथ अच्छा या अच्छों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, को किस नज़रिए से देखता है। हम सब ने देखा सुना है कि जितने भी महान गुरुज हुए हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें उन गुरुज ने अपने प्रिय शिष्यों के सारे कर्मा को एक बार में ही डिलीट कर दिया है। बट मैक्सिमम ये रहता है कि उन गुरु के पास जब भी कोई चिंतित व्यक्ति जाता है वो परेशान नहीं होते हैं, इमोशनली कम्प्लीटली डिटैच होकर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें सोल्यूशन बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस सोल को, हर एक सोल को इस लेवल से होकर एक दिन गुजरना है। अगर वो उसकी मदद करते हैं इस लाइफ में, तो नेक्स्ट लाइफ फिर इस सिचुएशन को शायद उसे फेस करना पड़ेगा। वो उसे ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिससे वो इजीली इन सिचुएशन से क्रॉस ओवर कर जाए, ना कि सिचुएशंस को पलट देते हैं, राइट। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जिस काम को करने इस पृथ्वी पे आए हैं, जिन चीज़ों को रिलीज़ करने आए हैं, अगर हम रिलीज़ किए बिना चाहते हैं, फिर से रीबर्थ प्लान करना बहुत टफ होता है। जब स्पिरिट वर्ल्ड में हम रहते हैं तो हमारी कुछ लिमिटेशंस ऐसी हो जाती है कि जिनके साथ हमें वापस रीबर्थ लेना है, जिन कैरेक्टर्स के साथ, वो एक साथ कब अवेलेबल होंगी वापस अर्थ पे आने के लिए, एक साथ उस सोल की हेल्प करने के लिए, कर्मा रिलीज़ या बैलेंस करने के लिए। और साथ ही साथ सारे सोल्स को ये भी डर रहता है कि जब रिलीज़ करने तो 2 बैग लेके आते हैं और वापस 6 बैग्स लेके जाते हैं, मतलब ज़्यादा लेके जाते हैं। तो ये भी एक चिंता का कारण रहता है। तो बहुत सोच समझ के, बहुत तानों बानों के साथ, बहुत मुश्किलों से रीबर्थ प्लान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें जब भी एडवर्स सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है तो ईश्वर से कभी भी ये प्रेयर नहीं करनी चाहिए कि हमारी सिचुएशन चेंज कर दो। ऑलवेज़ हमें ये प्रे करनी चाहिए कि इस सिचुएशंस को कैसे अवेयरनेस के साथ क्रॉस करें, वो रास्ता हमें दिखाएं, जिससे कि जो भी सोल लेसन या जो भी प्री बर्थ प्लानिंग हमने की है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से कंप्लीट करके इस अर्थ से जाएं और अपने सोल लेवल का मैक्सिमम एवोल्यूशन करके जाएं। बिकॉज गॉड के लिए इसके सारे बच्चे, जितने भी सोल्स उससे निकली है ना, सब इक्वल है, सब बराबर है। अब आप बोलिए कि आपका एक छोटा सा कर्मा है और जो इतना सब कुछ, मतलब इतना बम ब्लास्टिंग और इस टाइप के एक्टिविटीज़ में जो सोल लगी हुई हैं, उनके कितने कर्मास हैं। अब अगर वो सोल भी प्रेयर करे और ईश्वर उनके सारे सिचुएशंस को, उनके कर्मास को रिलीज़ करवा दे, तो वो सोल कब सीखेगी कि प्यार, लव एंड कंपैशन कब होता है? वो कभी सीख ही नहीं पाएगी,
क्योंकि जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है ना फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू नहीं होती है। और जो हमने खुद अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से प्राप्त किया होता है, वो चीज़ें हमें कभी नहीं भूलती। इसलिए हमारा वो ईश्वर चाहता है उसके हर बच्चे खुद से मेहनत करके सब कुछ सीखें। तो फ्रेंड्स, अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से कभी घबराना नहीं है। हमेशा अवेयरनेस के साथ अपने लेसन लेते हुए आगे बढ़ना है। आई होप इस वीडियो से हमारे इस टॉपिक की क्लैरिटी आई होगी और आपका देखने सुनने का नज़रिया बदला होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।